राजवीर की मां की मौत से जुड़ा राज आया रूही के सामने। तंज कपूर ने इश्की के बॉयफ्रेंड का नाम जानने के लिए किया जमीन आसमान एक। इश्की को बिना बताए राजवीर किससे और क्यों मिलने पहुंचा रात को अस्पताल। कोमल अपने हाथों में पुरानी फोटो एल्बम लिए राजवीर की स्वर्गवासी मां श्रुति को याद करके रो रही थी। कोमल को रोता हुआ देखकर दादी ने उसे समझाते हुए कहा, कोमल बेटा, जो हो गया सो हो गया। बार बार अतीत को याद करके रोने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। भूल जाओ सब। कैसे भूल जाऊं माँ, कैसे भूल जाऊं कि मेरी वजह से। बस अब एक और शब्द नहीं। श्रुति के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए खुद को दोष देना बंद करो। कोमल और दादी दोनों को ही इस बात की भनक तक नहीं थी कि रूही दरवाजे पे चुपचाप खड़ी ये सब सुन रही है। रूही को कोमल ने अपनी बेटी की तरह पाला था, लेकिन ना जाने क्यों सिंघानिया हाउस में कोई भी राजवीर और रूही की मां श्रुति के बारे में बात नहीं करता था। पर आज कोमल और दादी की बात सुनकर रूही अपनी मां की मौत और उसकी वजह के बारे में सोचने पर मजबूर हो गई। आज अचानक दादी और मॉम माँ के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्या थी माँ की मौत की वजह? क्या उनकी जान एक एक्सीडेंट में नहीं गई थी? क्यों दादी मॉम से सब भूल जाने के लिए कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं अपनी माँ की मौत की वजह पता करके ही रहूंगी। वहीं दूसरी तरफ तंज कपूर इश्की के बॉयफ्रेंड द्वारा भेजे गए गिफ्ट और लेटर को देखकर गुस्से और जलन से छटपटा रहा था। उसका अब सिर्फ एक ही मकसद था, इश्की के बॉयफ्रेंड का पता लगाना। गुस्से में लाल तंज ने वहाँ मौजूद अपने असिस्टेंट देव से कहा, देव, कुछ पता चला कि कौन है वो? सॉरी सर, मैंने बहुत कोशिश की पर इश्की मैम के बॉयफ्रेंड का नाम तक पता नहीं लग पाया। सर, लगता है उनका बॉयफ्रेंड कोई बहुत बड़ी हस्ती है, तभी तो इतने सोर्सेज लगवाने के बावजूद हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पर आप मुझे थोड़ा वक्त और दीजिए, मैं जल्दी ही इन्फॉर्मेशन निकाल लूंगा। बस ये याद रखना कि अगर तुम अगली बार खाली हाथ लौटे तो फिर कभी अपने घर लौटने लायक नहीं बचोगे। जी सर। ये कहकर देव वहाँ से चला गया, लेकिन तंज कपूर का गुस्सा और उसकी बेचैनी अब भी बरकरार थी। वो खुद से सिर्फ यही कह रहा था, इश्की, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो भी हो और जहाँ भी हो, ज्यादा दिनों तक तंज कपूर से नहीं बच पाएगा। आज से तुम्हारी लव लाइफ की उल्टी गिनती शुरू। रात के करीब 9 बज चुके थे। राजवीर अपने कमरे में फोन पर किसी से बात कर रहा था। तभी कमरे में इश्की आई। इश्की को देखते ही राजवीर ने फोन कट कर दिया और इश्की से कहा, प्रिंसेस, मैं बाहर जा रहा हूँ। मतलब मुझे एक जरूरी काम है, उसके लिए मुझे अभी बाहर जाना होगा। ओह, मुझसे भी ज्यादा जरूरी? नहीं प्रिंसेस, तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं, लेकिन मुझे अभी जाने दो प्लीज, बहुत अर्जेंट है। जाइए, लेकिन आप जा कहाँ रहे? राजवीर ने इश्की के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके माथे पर किस करके वहाँ से निकल गया। राजवीर एक हॉस्पिटल के वार्ड में पहुंचा, जहां एक लंबा चौड़ा हैंडसम लड़का लगभग उसी की उम्र का हॉस्पिटल बेड पर दर्द में लेटा हुआ था। उसे ऐसी हालत में देखकर राजवीर ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम कब सुधरोगे कार्तिक? क्यों बार बार अपनी ऐसी हालत कर लेते हो? कितनी बार कहा तुमसे शराब छोड़ दो, शराब जहर है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम मेरी एक नहीं सुनते हो। राजवीर और कार्तिक बचपन के दोस्त थे। कार्तिक भी राजवीर की तरह एक बड़ा बिजनेस टाइकून था। वो प्रताप कॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट था। कई महीनों तक दूसरे देश में अपनी बीमारी का इलाज करवाने के बाद वो कुछ दिन पहले ही इंडिया आया था। अपने ऊपर राजवीर को इस तरह चिल्लाता देख उसने राजवीर से कहा, क्या करूं दोस्त, मैं तेरी तरह नसीब वाला नहीं हूं ना। तूने जिससे प्यार किया उसके प्यार ने तुझे आबाद किया, और मैंने जिससे प्यार किया उसने मुझे ही बर्बाद कर दिया। मैं आज भी उसके धोखे को भूल नहीं सकता। तुझे भुलाना ही होगा उसे कार्तिक, 5 साल हो गए हैं उसे गए। ओह, वैसे तेरे लिए खुशखबरी है, बहुत ही जल्दी तेरे लिए एक डोनर का इंतजाम भी होने वाला है, और फिर तू बिल्कुल पहले की तरह एकदम ठीक हो जाएगा। अच्छा ये सब छोड़, ये बता तू मुझे इश्की से कब मिलवा रहा है? मैंने तो सुना है कोई उसके करीब आने की कोशिश में लगा हुआ है। तंज कपूर नाम है ना उसका? हाँ, तंज कपूर। वो जानता नहीं है उसके सामने कौन खड़ा है, राजवीर सिंघानिया। वो राजवीर सिंघानिया जो कभी नहीं हारता। क्या तंज कपूर जान पाएगा राजवीर और इश्की के रिश्ते की सच्चाई? क्या राजवीर ने बनाया है तंज को बर्बाद करने का कोई बड़ा प्लान? किस लड़की ने दिया कार्तिक को धोखा? क्या कार्तिक को मौत के मुंह से निकाल पाएगा राजवीर? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और डेविल से शादी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।